देखते हैं क्या क्या है इसमें। सीजीएल का एग्ज़ाम देरी हो गया, ये तो पता होगा, डेट बढ़ गया। हाँ, तो सोचना नहीं है, आप कभी लो एग्ज़ाम, हम तैयार हैं। ठीक है, ये सोच के चलना है कि आप तैयार हैं, आप कभी भी लो, तो छोड़ना नहीं है। जहाँ छूट गए फिर छूटिए गए, फिर कंपटीशन से बाहर, तो पढ़ते रहिए एकदम हमेशा। देखिए, मेडर मानुस कविता का रचनाकार लागत, कौन है कविता का रचनाकार? शिवनाथ प्रमाणिक हैं। मेडर मानुस कौन किताबे इजराइल है? एक पथिया डोंगल में हुआ। मेडर मानुस लेता रे गलत के छाटा, कविता एक पथिया डोंगल में हुआ किताबे इजराइल है। शिवनाथ प्रमाणिक जी का रचल है। संतोष कुमार महतो डोंगरवैया हक थी। दिनेश दिनमणि जी हक थी, तो यही गलत है, दिनेश दिनमणि। साइन के आर गोइंज के, गाइंज के, माटी के आर गोइंज के, माटी के मेड़ बनाए के, झलफले बिहाने नहाए के, धूप दिया बाहर के, ये पंगत कौन कविता लागे? मेडर मानुस। मेडर मानुस कैसन रचना लागे? नाटक कविता, कविता है। मेडर मानुस कविता का लस्तंगा नाय है, बीएन औदार से नहीं है। ठीक है, नित करा मानुषिक हित, मानुष ले बड़ नखे मित, ये पंगत लिखवैया हथिन शिवनाथ प्रमाणिक। मेड़ माने मूर्ति, ए बी दुयो मेढ़, ए बी दुयो। हम लोग गांव देहात में मेढ़ का मतलब एक और होता है, हाँ, आरी होता है या ओहारी होता है, जो हम लोग, हाँ, आरी ओहारी, खेत वाला आरी हो गया या बैठने वाला ओहारी। शिवनाथ प्रमाणिक जी को नाम बतावा। मानिक, जे डरे सोहे मोरे, निडर लोक नाही डरे, ई टोना कौन कविता मेडर मानुस का है? दामोदर कोराय कविता के लिखवैया थी? दामोदर कोराय, शिवनाथ प्रमाणिक। एक सुपट गीतकार और सुपट कवि केकरा कहल गेल है? गीतकार और कवि किसको कहा गया है? शिवनाथ प्रमाणिक को। कवि ई कविताएं की संदेश देले है? मानवतावाद के, विज्ञानी के सोच के, पाखंडी रीति छोड़े के, ये सब है, इस सब के बारे में बोले हैं। मानववाद को बढ़ाने का प्रयास किए हैं, वैज्ञानिक सोच रखने का प्रयास किए हैं कविता के माध्यम से, और जो पाखंड किया जा रहा है उसको त्यागने का बात किए हैं अपने कविता में। कवि विचारे ईमान और ई धरती भगवान कहाँ भेटा है? माँ बाप में, गरीब भूखा मानुषे मंदिरे मस्जिद में, गरीब भूखा मानुष में। ठीक है, शिवनाथ प्रमाणिक जी लिखल कविता लागे। मेढ़र मानुष, आगू करब अपन देश, देशक जुआन, ये सब है। मेढ़र मानुष ये सब है, नहीं है। शिवनाथ प्रमाणिक जी बापे का नाम बतावा। मुरलीधर प्रमाणिक, यही है मुरलीधर प्रमाणिक। एक बात जान ले, हमर बात मान ले, पुराने प्रीति चाहे नाय चलबू त देतक मानी है नाय, तो देवतक मानी है नाय। ई टोना कौन कविता लागे यार? ई टोना लिखवैया के? मेढ़र मानुष के, शिवनाथ प्रमाणिक। मेढ़र मानुष कविताएं की बतवल गेल है? ज्ञान के महत्व, मेढ़र मानुषे के फर्क, ए आर बी दुयो, एकर में कोनो ना, ये दुयो। ठीक है, ज्ञान का महत्व के बारे में बताया गया है, और मेढ़ और मानुष के बीच में क्या अंतर है उसको बतलाया गया है। ठीक है, मेल शब्द एक सही अर्थ छाटा, रहस्य भेड़ा
डर ज्ञान मेल, इसमें रहस्य हो जाएगा। मेल भेड़ा तो नहीं होगा, डर भी नहीं होगा, ज्ञान भी नहीं होगा, तो रहस्य हो जाएगा मेल। इसमें भेव होना चाहिए, ठीक है। मेल लिख दिया है, इसमें भेव होना चाहिए। भेव मतलब होता है रहस्य, है। हाँ भेव, मेल लिख दिया है, मेल तो नहीं होगा, भेव होना चाहिए। मेड़ और मानुष कविता सोबले बोड़ केकरा बतवल गेल है। मानुष के, मेहनत करे वाला के, मजदूर के, देवता के। सबसे बड़ा किसको बतलाया गया है? मनुष्य को। पुराने रीति चलहे नाय तो देवता मानिहे नाय। ये कविता पंक्ते कवि की कहलत है। पाखंड से बचे, अंधविश्वास से बचे, ए भी दुयो वेद पुराण के नाय माने। ए भी दुयो बोल रहे हैं, अंधविश्वास और पाखंड से बचने के लिए कह रहे हैं इस कविता में। है बोला गया है, लेकिन उस सेंस में ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वेद पुराण में सारा चीज़ गलत लिखा हुआ है। वेद पुराण भी तो इंसानियत की बात करता है कहीं कहीं, ठीक है। वो भी तो मानवता के बारे में बात करता है। भला कि तोय माने हैं, मेड़ से की खोजे हैं। ई पंताएं तोय शब्द केकर खातिर परजोग भेल है। मेढ़े पुजवैया खातिर, कवि जी खातिर, ए भी दुयो, ठीक है। भला कि तोय मांगे हैं, भला कि तोय मांगे हैं, मेड़ से की खोजे हैं। तोय भला कवि जी खातिर है। तोय मतलब तुम्हारे बारे में बोल रहा है। कवि जी बोल रहे तोय की मांगे हैं, मतलब तोय मतलब कवि के लिए कहा गया। मेढ़े पूजवैया खातिर, मेढ़ को जो पूजा कर रहा है वो भी है, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएगा। मेढ़ से की खोजे, काहे मेढ़ बने हिया मेढ़ कर, भिनु भिनु माने की होते। जियत मुरुद और माटिक मुरुद, माटिक मुरुद और जियत मुरुद, मेढ़ और मानुष, एकर में कौन होना है? माटिक मुरुद और जियत मुरुद। मेढ़ से की खोजे हैं, काहे मेढ़ बने हैं। हाँ, मेढ़ मतलब शुरू में माटिक मुरुद, उसके बाद काहे मेढ़ बने हैं, जियत मुरुद, ठीक है। ये दोनों में सीरियल से देखना है। शुरू में क्या चीज़ के बारे में बता रहा है? मेढ़ के बारे में। और काहे मेढ़ बने मतलब इंसान के बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन बी सही है। मेढ़ और मानुष कविते शिवनाथ परमाणिक जी कौन हो चीज़ें माने पहले की करे को हो थी। राय सलाह लिए के ओकर भेव जाने, पुराना रीतियाँ चले, ये सब है। हाँ वही ओकर भेव जाने को, उसका रहस्य, उसका मायने मतलब होना चाहिए, ठीक है। हम लोग किसी चीज़ को तभी मानेंगे जब उसके बारे में जान लें, ठीक है। हम लोग जब फिलॉसफी पढ़ रहे थे उसमें वेस्टर्न और इंडियन फिलॉसफी दोनों में अंतर है। वेस्टर्न फिलॉसफी क्या कहता है, कोई भी चीज़ के बारे में वो जानने का प्रयास करता है, लेकिन इंडियन फिलॉसफी क्या कहता है कि जो चीज़ है उसको मान लिया, ठीक है। तो उसको जानने का कोई मतलब ही नहीं, इसीलिए अंधविश्वास ज़्यादा है। वेस्टर्न लोग देखिएगा वो तार्किक होते हैं, हम लोग यहाँ किसी प्रकार से कोई तर्क नहीं करते। अगर सभी को जाके दूध चढ़ा रहा है तो हम लोग भी दो उसको, जिसका कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। अभी इंडिया का डाटा है कि ठीक है, पर इंसान को 182 ग्राम दूध मिल रहा है, ठीक है। 182 ग्राम दूध मिल रहा है अभी इंडिया में, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत बिल्कुल कम है। 100 ग्राम मतलब क्या है? 100 ग्राम दूध 200 ग्राम मान लो, है ना,
200 ग्राम दूध से क्या होगा उसको आदमी के? सुबह शाम 200 ग्राम, सुबह खाएगा पिएगा बेचारा, शाम में पिएगा, ये तो चाहिए में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग उससे कई गुना जाके हम लोग सावन भादो आश्विन कार्तिक में जाके उड़ेल देते हैं दूध। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बतलाया गया है। मेढर मानुस में ये बतला रहे हैं कि तार्किक बनो, विज्ञानवाद को बढ़ावा दो, पाखंड के पीछे मत पड़ो। तो वही चीज़ है ये भेव का मतलब क्या है कि जानो तभी, कोई चीज़ को मानो तभी जब उसके बारे में जान लो पहले। ठीक है, वही चीज़ में बता रहे हैं। जकर पेटे भात नाय लुगे लेप्टाइल गात नाय, पैवे तोय हुमा ईमान, ई धरती भगवान, ई टोना कौन कविताएं लागे। मेढर मानुस के एकदम बिल्कुल सही है। जो गरीब आदमी है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है या हर तरह से दुखी है, उसी के यहाँ ईमानदारी सबसे ज़्यादा मिल। हम लोग ऐसे भी आप प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं कि रिश्तेदार में अगर चले गए, एक अमीर वाला रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ, ठीक है, तो आपको उतना लगेगा वहाँ कि हम क्यों आ गए यहाँ। लेकिन वही एक गरीब रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ तो लगेगा वहाँ कि हाँ यार हमको यहाँ बार बार जाना चाहिए। ठीक है, वो अपने से ज़्यादा आपको कद्र करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें है कि जिसका पेट भरा हुआ होता है वो कुछ नहीं जानेगा, लेकिन उसके पास बेईमानी शैतानी सब रहेगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपदेश वही देगा जिसके पास पूरा पेट भरा हुआ रहेगा। कौन रचना परमानिक जीग नखे, रुसल पुटुस दामोदरे कोरा, बावा हाथ एक मौनी फूल, एक मौनी फूल इनका नहीं है। मेढर मानुस कविता कवि जी की कहे खोजो थी, मनुष्य के सोबले बोड़ माने कहो थीन, मेड़ खातिर मोरे नाय कहो थीन, काना पतियार नाय माने कहो थीन। ये सब है, इस सब के बारे में बात किए हैं अपने। अंधविश्वास, कोठा में अंधविश्वास होता है काना पतियार। काना पतियार मतलब हो गया अंधविश्वास। और केवल पतियार मतलब हो गया विश्वास। ठीक है, काना जोड़ दिए, काना पतियार, काना पतियार हो गया अंधविश्वास, और विश्वास का मतलब हो गया पतियार। ऐसे भी नहीं बोलते अरे यार वो हमारे बतिया पतिए तो ना पतिए तो। ठीक है, विश्वास कर तो ना कर तो। मेढर मानुस कविता आदमी के की प्रेरणा दे है, मानुस के सबले बोड़ बुझे, विज्ञानी सोच के अपनावे, मनुशाली रीति से चले। इस सब है, इस सब के बारे में बात करता है, आदमी को प्रेरणा देता है। मेढर मानुस कविते कवि जी ईमान, कहाँ पावे बात करो हथी, जकर पेटे भात न, जकर गाते लुगा न, भूखा इंसान मानुस में, इस सभी पर, इस सभी जगह पर ईमान की बात करते हैं। कवि के अनुसार भगवान के कौन मान है, डर पुलक्का सब, डर, हाँ डरपोका सब होना चाहिए, पढ़ुआ छुआ सब, जेनी सब, डांगर बेटी छुआ सब, डांगर, इसमें डांगुआ ये होना चाहिए, डांगुआ बेटी छुआ। ठीक है, डांगर लिख दिया है। तो इसमें कौन मानता है सबसे ज़्यादा भगवान को, कौन मान देता है? जो डरपोक लोग हैं। देश एक जुआन, देशभक्ति है ये। विनोद, हाँ डॉक्टर विनोद कुमार। जन्म इनका कब हुआ है? 1961। कितना? ठीक है, 18 नवंबर 1961 को जन्म हुआ है। कहाँ? दारू, हजारीबाग। ठीक है, मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर। हाँ, इधर सिलवार। हाँ हाँ, नज़दीक है, वहाँ से 8 किलोमीटर दूर। हम गए थे घर इनके, तो वहाँ थे नहीं, रांची में रहते हैं।
नहीं छोटा नहीं है, वो तो बड़ा है। दारू थाना ठीक है, हम लोग के भी गांव में थाना बना हुआ है, उससे ज़्यादा बड़ा वो दारू थाना है। ठीक है, मतलब वहाँ सिलवार वाला जो थाना है वो थोड़ा सा छोटा है उससे, लेकिन हाँ अगर जो एक्वायर ज़मीन किया हुआ है लोग, उसको अगर हो जाए वहाँ पर थाना के लिए तो वो सबसे बड़ा थाना कहलाएगा। हमको लगता है पूरा झारखंड में हो जाएगा। पूरा झारखंड में कई गो थाना है? 421 गो। ठीक है, तो कहाँ से क्राइम रुकेगा? कायदे से एक ही जगह में होना चाहिए था 400 थाना एक जिला में। जिला भी तो बड़ा हो जाता है। अब वहाँ हम लोग का जो थाना बना वो बिशुनगढ़ का ओपी है वो। हाँ, अब सोचो वहाँ बिशुनगढ़ से आदमी आएगा डीएसपी के पास यहाँ, ठीक है, तब तक तो उधर ही रास्ते में मारा जाएगा यार, छेक छाक के मार देगा उसको जंगले में। इतना दूर आएगा उससे पहले। मान लो कोई क्राइम हो रहा है और उसको डीएसपी का ज़रूरत हो गया, तब बिशुनगढ़ से आएगा दौड़ के यहाँ, तब तो हमको लगता है कि उधर ही जंगल में मारा जाएगा वो। तब वहाँ से लेके यहाँ 40 किलोमीटर दूर है, 35 किलोमीटर है, वहाँ भी थाना है। लेकिन मान लो डीएसपी से जोरी पड़ गया था, वो डीएसपी का ये ओपी है, ऑफिस है, सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, तो विनोद कुमार का जन्म 18 नवंबर 1961, गांव दारू, हजारीबाग। माता का नाम सुगमंती देवी, पिता का नाम मथुरा प्रसाद। चलिए इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या देन है इनका। विनोद कुमार देखिए रचना ये क्या क्या किए हैं। कहानी कविता संग्रह, ठीक है, दोनों लिखे हैं। कहानी कविता संग्रह एक ही किताब में, सोंध माटी जो पढ़ना है, ठीक है, सीजन में पढ़ना ना, सोंध माटी 4 कहानी, ठीक है, 1990 में पहला आया था, दूसरा 2017 में आया था संस्करण। फिर एक किताब लिखे हैं ये, खोरठा लोक गीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, जो इसमें भी पढ़ना है, ठीक है, 2019 में आया था। कहानी संग्रह लिखे हैं बोनपत्र, निबंध संग्रह लिखे हैं बमरा, ठीक है। एक और निबंध कौन लिखे हैं, खोटा निबंध, डॉक्टर BN होदार, ठीक है। और दूसरा निबंध कौन लिखे हैं, निबंध संग्रह विनोद कुमार, बमरा नाम से। कविता लिखे हैं देशेक जवान और आफैत। एक कहानी लिखे हैं सुक्री मसोमाइत, हाँ सुक्री मसोमाइत। इनको कहा जाता है दलितों का साहित्यकार, लेखक, दलितों का लेखक इनको कहा जाता है। इनका जितना भी स्टोरी आप पढ़ेंगे, जितना भी जो कहानी लिखे हैं, उसमें सारे में आप देखिएगा कि दलित परिवार के बारे में चर्चा मिलेगा, ठीक है, नीचे तबके के बारे में ये लिखते हैं ज़्यादातर। सम्मान मिला है इनको खोरठा रत्न 1993 में, डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप सम्मान मिला है 2018 में, झारखंडी भाषा साहित्य विशेष सम्मान मिला है 2019 में, और लुप्त भाषाओं के प्रलेखन के सहयोग के लिए विशेष सम्मान मिला है 2021 में, ठीक है। और ये बहुत सारे चीज़ों का अध्यक्ष भी है, UGC नेट का, ठीक है, जितना भी कॉलेज में सिलेबस छपेगा उसका, आप एग्ज़ाम जो देंगे उसके सिलेबस का यही अध्यक्ष हैं। जैसे हम लोग को जो पढ़ना था इनके अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर जो बनेगा इनके निगरानी के अंदर में ही बनेगा। ठीक, यही था मेन। देखते हैं देशेक जवान। देशेक जवान कविता का रचनाकार लागत कौन है, विनोद कुमार। देशेक जवान कविता कौन किताबें इंजराल है, एक पथिया डोंगल में हुआ, एक कविता के लेता है गलत के छाटा, एक पथिया डोंगल में हुआ किताबें इंजराल है। संतोष कुमार महतो थीन, विनोद कुमार जी की रचल है, पारसनाथ महतो के रचल नख है। माटिक सपूत एके भाई, विकासे लेल
देहक साय ई पंगत के लिखवैया के विनोद कुमार। देशक जुआन कैसन रचना लागे? लोकगीत, शिष्ट गीत, कविता, गीत। ये कविता है। देशक जुआन कविता का लस्तंगा नाय है। विनोद कुमार, संतोष कुमार एक पथिया डोंगल में, सुकुमार जी के साथ में नहीं है। सुकुमार जी को क्या कहा गया झारखंड का? कोकिल। तोय जुआन देशक शान, तोय सफल देखेक मान, देशक लेल माटी खातिर करें तोय लहुक दान। ई पंगत कौन कविता के लागे? किसका है? देशक जुआन। विनोद कुमार जी रचना नख है। देशक जुआन, सोन माटी, खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, तातलर हेमाल। तातलर हेमाल नहीं है। तातल हेमाल किनका है? शिवनाथ प्रमाणिक का। देशक शब्द कौन कारक? देशक, देश के। देशक शब्द कौन कारक विभक्ति लागल है? देशक, देश का संबंध, संबंध कारक। चारों बाटले जूट हवा, देशक खातिर एक गुट हवा। ये पंगत लिखल थी विनोद कुमार के। माटिक सपूत एके भाई, विकासेक देल देहक साय, कुटी चाइलों फूट परले, माटिक टोना टुकड़ा कर ले। ईटा कौन कविता टोना लागे? देशक जुआन। विकासेक लेल कवि जी केकरा साय मतलब साथ देवे कहो अथिन। भारतेक वासी सभिन के एक दोसर के, देशक जुआन सभिन के। ए भी दुयो या कोई ना है। देशक जुआन के बारे में बोल रहे हैं ये, ठीक है। भारतेक वासी सभिन के एक दोसर के, देशक जुआन के बारे में करें तो देशक जुआन का होगा, ठीक है। कवि जी देशक शान और मान केकरा कहल हत? जुआन के, किसान के, जुआन और किसान के, भगवान के। जुआन के बारे में बोले, देशक जुआन, ठीक है। किसान और जुआन किसमें है? जय जवान जय किसान में। ये केवल युवा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। कभी देशक हित केकर से आस करो हत? किसान से, भगवान से, जुआन से, ये सभी से। देश के हित के बारे में जुआन से। ये कविता कैसन प्रेरणा दे है? देशक एकता के, देशक रक्षा, देशक विकासक या ये सब है, इस सब के बारे में बात करता है, ठीक है। देश के एकता के बारे में बात कर रहा है कि नहीं? देश के रक्षा के बारे में बात कर रहा है और देश के विकास के बारे में बात कर रहा है। सभी को एक मिल के रहने के लिए बोलता है। रक्षा के बारे में भी बोल रहे हैं और विकास के बारे में सभी को मिलजुल के आगे बढ़ने का बात कर रहे हैं। ये सभी नजर तोर दन मान माम जुगुत ई खन, ही केकरा जुगुत भागे कहल जाय रहल है। देशक जुआन सभी के, देशक किसान के, पढ़वैया छुआ के, देशक जुआन सबको कहा गया है, ठीक है। सबका नज़र किस पर है? देश के युवाओं पर, ठीक है। वो जैसा चाहेगा वैसे देश को मोड़ के ले जाएगा, लेकिन अभी टाइम में वैसा है नहीं। युवा लोग पढ़ पढ़ के एकदम परेशान है और डेट पर डेट बढ़ रहा है, तो कहाँ जागू ले जाएगा? तो क्या कहेगा आदमी यार। वो अपना सीट बचाने की वजह से पूरा खराब कर रहा है, ठीक है। अरे जो बचा हुआ उसको तुम इसी को ठीक करो, देखो अपने आप सीट बच जाएगा, ठीक है। जो आदमी, मान लो कि जो आदमी आपको खींचने का प्रयास कर रहा है, तुम्हारा जो फर्ज है आप वो करते जाओ, देखना एक बार खींच देगा, लेकिन दोबारा तो विश्वास दे के तुम्ही को देगा वोट आदमी, कि नहीं जी। आदमी तो समझ जाएगा कि इसका खींच दे रहा है आदमी, उसका गलती है। अगर वो नहीं खींचता तो सब चीज़ करता,
देता फिर से तुमको दोबारा वोट। लेकिन ऐसे करने से होगा, हमको तो नहीं लगता है। ठीक है, उससे अच्छा तो रघुवरे दास ठीक था, भले कोनो तरी लिया है। हाँ, वही भले कोनो तरी लिया वो बहाली, लेकिन लिया तो है। दरोगा का, सिपाही का, टीचर का खूब दे दिया हो, लिया तो कम से कम। हाँ, चाहे जे किया लेकिन लिया तो। उसी तरह इसको भी होना चाहिए, अपने बात पर टिकता नहीं, कैंसिल हो जाता है, सब कोर्ट में चल जाता है एकदम। जैसे निकला वैसे सीधे कोर्ट, पता नहीं गेट से बाहर होता है कि नहीं। हमको लगता है ओधे ओधे ले जाता होगा ना, ऑफिसर न्यायालय नज़दीके होगा। हाँ, खाली हाला हुआ कि नहीं सीधे कोर्ट। कविता के मुताबिक कौन चाले भात न खे, कवि के मुताबिक कौन चाले भात न खे। एक तक चाले, कुटी चाले, भेड़ा चाले, ये सब है कुट चाले। ठीक है, कविताएं सही शब्द माने की भरी छो है, योगदान, चंदा, सम्मान, ये सब है। योगदान के बारे में बात कर रहा है इसमें, सहयोग का, साथ का बारे में बात कर रहे हैं। साई का मतलब योगदान हो गया। कौन कविताएं देशक जुआन के देशक लेल आगू आवे कहल हत, ढेसा ढेसी छोड़ रूसल भोला, हमने सब एक देशक जुआन। ठीक है, देश के जुआन में सभी को आगे आने की बात किया है। सभी के एकजुट नाई रहला पर कभी मतें की है। दुश्मन माटी लूट लेता, माटी टोना टुकड़ा होता है, किसान खेती नाई करे पारता, ए बी दुयो हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगर एकजुट नहीं होगा तो दुश्मन लोगों मतलब आ जाएगा इस पर, चाइना एकदम पूरा हमला कर देगा। ठीक है, और माटी टोना टुकड़ा हो जाएगा, मतलब अलग अलग क्षेत्र में बटा जाएगा। पाकिस्तान तो नहीं कर पाएगा, चाइना भी नहीं कर पाएगा। हाँ, देशक जुआन कौन भावे कविता लागे, क्षेत्रीय भाव, राष्ट्रीय भाव, जनवादी भाव, ये सब है। राष्ट्रीय भाव का कविता है। कोट चाइल कर माने की हुआ, कुटी चाइल षड्यंत्र तोड़ने का काम, ये सब है, ये सभी हो जाएगा। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म बछर छाटा 18 जनवरी 1961, 15 नवंबर 1800 कहाँ जन्मा दिया इसको। ठीक है, और वो भी गलत दिया है, यहाँ पर 18 नवंबर होगा ये। ठीक है, नवंबर। डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता नाम है आफैत, देशक जुआन, ए बी दुयो, दोतन पते। ये दोनों है, आफैत बताए ना अभी। हाँ, आफैत भी लिखे हैं और देशक जुआन भी लिखे हैं, तो ए बी दुयो। अरे दोतन पते किसका है? प्रोफेसर कुमारी शशि का। ठीक है, जो जेपीएससी में पढ़ते हैं। ठीक, जेपीएससी में उनके बारे में पढ़ना है ना, तो ये उन्हीं का कविता है, ये दोतन पते। जुआन माने क्या होता है? जवान, जवानी, किसान, फौजी। जुआन मतलब जवान, जवान। देशक जुआन कर माने देश का किसान, देश का छुआ, देश का सेना, इस सब है। देश का सेना के बारे में हो रहा है, छुआ। यहाँ पर छुआ अगर कहेंगे तो ये बच्चा से संबंधित है। देश का किसान को तो जुआन नहीं कहेंगे, देश का सेना से संबंधित है, सेना को जुआन कहेंगे। ठीक है, जैसे ऑप्शन के हिसाब से चलना है। ठीक है, हम लोग का कविता में क्या दिया हुआ है? स्पेशली फौजी के बारे में नहीं दिया गया, देश के युवा के बारे में दिया गया। तो देश के युवा के बारे में कौन सा हो जाएगा? जुआन का मतलब जवान। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखिए, देशक जुआन। देश का जुआन तो किसान हो नहीं सकता है, देश का जुआन छुआ मतलब बच्चा होता है, बच्चा तो हो नहीं सकता है। तो क्या हो सकता है? देश का सेना हो सकता है, और ये सभी तो होगा नहीं, तो देश का सेना होगा। ऑप्शन के हिसाब से मरना है। ठीक है, देशक जुआन कविता
कभी विनोद कुमार आपन लहुक दान केकरा करे कहो थी। किसान सभीन के, देशक जवान सभीन के, नेता नेतत कहियो करे ले लेगा वो। हाँ वो तो ले लेगा वो, लेकिन देगा नहीं। हाँ तो देशक जवान सबके बात कर रहा है। सौंद माटी केकर लिखल किताब लागे, बयानुदार विनोद कुमार का। विनोद कुमार के कौन बछर खोरठा रत्न देवल गेल हले। खोरठा रत्न कब मिला था इनको? 1993 में। माय माटी बेहाल हत खाली ठावे सोचा, भाव जुगुत ई खान छुआ हिया कांदो हत, माटिक सपूत के भाई देशे के लेल माटी खातिर। माय माटी बेहाल हत छुआ हिया कांदो हत खाली ठावे, यही हो जाएगा छुआ हिया कांदो हत। देशे के लेल खातिर करे तो लहुक दान। ठीक है, देशे के लेल माटी खातिर करें तो लहुक दान। चारों बाटे ले जूठ हवा देशे खातिर एक गुट हुआ। ये पंगैत कौन कविता के लागे? देशे जुआन। ये कविता से पंताएं जुआन कर कवि है। भी और अच्छा यहाँ भी और यहाँ भी, चलिए ये दोनों ठीक है, मिस प्रिंट कर दिया है। ई कविता से पाताएं जुआन कर कवि की कहलत, जुआन देखे शान, जुआन देशे सपूत, देशे लेल माटी खातिर लहुक दान करो है। ये सब है, ये सभी बात करते हैं ये। अच्छा लास्ट पंक्ति में, हाँ, देश लेल माटी खातिर लहुक दान करो है। ठीक है, ये तो पूरा सब में तो यही कहें, लेकिन आखिरी पंक्ति में इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। लेल खातिर करें तो लहू क्षण दान, देशे के लेल माटी खातिर, देशे के लेल माटी खातिर, ये दोनों हो जाएगा। ये कविता अनुसार माय माटी बचवे खातिर की करे हते, भेदभाव नाय रखा, सब एकजुट हुआ। ए भी दुइयो एकर में कौन होना है? ए भी दुइयो, भेदभाव नहीं रखने के लिए बोलते। ढेसा ढेसी छोड़, ढेसा ढेसी का मतलब होता है कि अपना काम दूसरे के ऊपर सौंप देना। ठीक है, रेस करना। घर द्वार में ऐसा होता है, घर में दो जन है, अगर उसको बोल दिया गया कि ये काम करो, है वो करते हैं। शादी ब्याह में बड़ी होता है ऐसे, गोतनी गोतनी में। हाँ, गोतनी गोतनी में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, बोल हम ही बर्तन धो, दीदी ना धो, तो हम ही झड़ुआ लगे बोल। हाँ, तो यही होता है। आठ मिनट बचा हुआ। ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी। तो कौन है? पारसनाथ महतो। पारसनाथ महतो जन्म कब है इनका? हाँ, 31 जुलाई 1952। माता का नाम पचमी देवी। पिता का नाम झूबा महतो। और गांव कहाँ है? हतवाल और मांझी, रांची। ठीक है, ढेसा ढेसी छोड़ का मतलब होता है कि अपना काम दूसरे के ऊपर ढाल देना, आरोपित करना। ढेसा ढेसी छोड़ कविता का रचना लागत पारसनाथ महतो। ढेसा ढेसी छोड़ कविता कौन किताबें इंजराइल है? एक पथिया डोंगल में हुआ। ये कविता के लेतारे गलत छाटा, कविता भूमिका दयानंद बटोही लिख ले हत। एक पथिया डोंगल में हुआ किताबें इंजराइल है, पारसनाथ महतो जी का रचल है, संकलन करते एक झा हथिन, ये गलत है। मुंह के लुकावे छोड़, दांत के बिचकावे छोड़, नाक के ठरकावे छोड़, ढोसर के ढेसावे छोड़। ये पंगैत दोसर होगा ये। हाँ, दोसर के ढेसावे छोड़। ये पंगैत के लिखवैया हथिन पारसनाथ महतो।
ढेसा ढेसी छोड़ माने कैसन रचना लागे, कविता, कविता है ये। ढेसा ढेसी छोड़ कविता का लस्तंगा नाय है। पारसनाथ बटोही, अरे कैसे मिक्स कर दिया है। पारसनाथ बटोही संतोष कुमार महतो, ये सावित्री देवी से नहीं है, पारसनाथ यहाँ महतो हो जाएगा, पारसनाथ महतो, सावित्री देवी से नहीं है लस्तंगा। तोर मरे कनवा नाय नाय हलो, सैले कमवा नी भेलो। हाँ, तोर करेक मनवा नाय हलो, सैले कमवा नी भेलो। मन जोदी रहतलो तो कमवा है जेतले। ई पंगत कौन कविता लागे, ढेसा ढेसी। शेख भिखारी के जीवनी लिखले हत, पारसनाथ महतो शेख भिखारी की जीवनी लिखे हैं। इसमें इस हिसाब से जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लगता है कि पारसनाथ महतो का भी जीवनी पढ़ना होगा 7 के अलावा छोड़, तो उतना नहीं जाना, इस टाइप का नहीं पूछेगा। पारसनाथ महतो जी जन्म भेल है 22 जनवरी 1952, 31 जुलाई 1952, 31 जुलाई 1952 के। ये कविता का आदमी भीतर की जगवे है, कामे खूब आपन जिम्मेवारी, ए भी दुइयो एकर में कौन होना है, दुइयो काम करने का ताकत और जिम्मेवारी। चेत चेत एखने चेत, चरल जाहो तोर पाकल खेत। ई पंगत जैर भाव हके, फसल पाकल पर सावधान रहे, आपन धरती माटी के बचवे लेल चेतना जगावे। ए भी दुइयो एकर में कौन होना है, इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। लेबदावे लेबदावे काइन घर में काइन, लेबदावे काइन घर में काइन, कर माने हवत बदला लेवे भाव, बदला लेवे माने ठाझेक मारने की प्रतिद्वंदता, या ये सब है, ठीक है, ये सब है हो जाएगा। काइन मतलब हो जाएगा बदला लेना, ठीक है, और प्रतिद्वंदता भी मतलब हो जाता है, हाँ, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। कितना कन्याल रहो हमारे पर नहीं, पहले लड़ा बोलता कि कुछ पहले स्टाइन हलो तब लड़ा, हाँ, कवि पारसनाथ महतो ढेसा ढेसी छोड़े काहे कहो हथी। ढेसा ढेसी से आगे ना हवे पारे, एकर से काम बिगड़ो है, एकर से छुआ बीमार हुए, ये सब है, एकर से आगे नहीं बढ़ पाते हम लोग, ये हो जाएगा छुआ बीमार। ढेसा ढेसी छोड़ कौन रकम में कविता लागे, उपदेशात्मक, शिक्षाप्रद, सामाजिक, ये सब है, ये सभी है, उपदेश भी दिया है, शिक्षा भी और समाज से संबंधित भी है। चढ़ती जवानी में सठियाल रह कर अभिप्राय की है, काम करे में आलस्य देखवे, जवानी में बुढ़ापा देखवे, उत्साह कर जगह हतोत्साह देखवे, ये सब है, ये सभी हो जाएगा। मन के कोकरावे कर माने हुए, मन के संकुचित करे, मन के छोट करे, ए भी दुइयो एकर में कौन होना, ए भी दुइयो, हाँ, मन छोटा हो जाता है। जैसे मान लो कि अगर कोई आप काम करने के लिए गए हैं और कोई आदमी टोक दिया, होता है ना, क्या यार मन छोट हो गया यार, हाँ, इसमें बताता जैसे उसमें ना एक कहा है ना कि मन के कोकरावे छोड़, एक लाइन में है मन के कोकरावे छोड़, तो इसका मतलब होता है क्या चीज़, मन को संकुचित करना, मतलब मन को बिल्कुल एक जगह केंद्रित कर देना, मतलब नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या चीज़ कह रहा है, मन के छोट करे, ठीक है, हाँ, ये हताश होने का बात है। अगर कोई कह दिया तो हो जाता है कि मन छोटा हो गया, ना मन लग रहा तो, ठीक है, जैसे डेट चेंज हो गया यार, मन छोटा हो गया, ठीक है, तो वो हो गया। ठीक है,
तोर सबदेक लेतारे सही छाटा। तोर, ये तोर जो शब्द है इसका सही छांटना है। प्रथम पुरुष द्वितीय वचन संबंध कारक रूप, माध्यमिक पुरुष द्वितीय वचन संबंध कारक पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन संबंध कारक पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन संबंध कारक पुरुष। मध्यम पुरुष एक वचन संबंध कारक पुरुष है ये, ठीक है। तोर है ना, तोर मध्यम पुरुष एक वचन संबंध कारक। दोसर के नाय ढेसावे पारतो, लैके कोड़ी आर खुदे कोड़ फूटल आयर के जल्दी जोड़। ई बात कर लेतायरे की हवे पारे, खेते के आयर फूटल है, पानी बरसल है, पानी खेत से बहराई जाए। ये सब कर सम्मिलित रूप, ये सभी का सम्मिलित रूप है ना। खेते का आयर फूटा हुआ है, पानी बरस रहा है, पानी खेत से बाहर जा रहा है, तो ये सभी का सम्मिलित रूप है, ठीक है। ये सभी का सम्मिलित रूप है। मुंह के लुकावे छोड़, दांत के बिचकावे छोड़, नाक के ठरकावे छोड़, दोसर के ढेसावे छोड़ी। टोना कौन कविता लागे, ढेसा ढेसी छोड़ के। कवि जी कमवा नाही हवे, मूल वजह की बतवोहत। सहयोगी के कमी, मन नाय रहे, कोनो दिक्कत हवे कि सब है, मन नाय रहे। ढेसा ढेसी छोड़ कविता लागे, मन कोकरावे वाला, प्रेरणा दिए वाला, ढेस वे शिक्षा दिए वाला, ये सब है। ये प्रेरणार्थक है, प्रेरणा देने वाला है। धान रोपे खाओ तो पानी रोके पर तो, ये पंगत कर भाव हके। धान रोपना है तो पानी रोके पर तो, मंजिल पावे ले अपने मेहनत करे पर तो, यही होगा, ठीक है। बी कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें बी हो जाएगा। मंजिल को पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, बगैर मेहनत का कोई उपाय नहीं। अचंगा चढ़ेक माने टुंगरी चढ़ेक, मोकाम ले पहुँचे, पहाड़ चढ़ेक, एकर में कौन होना, भी हो जाएगा। मोकाम तक पहुँचना। उसकावे बाइन कर, ई पताए बाइन कर माने हुआ। बाइन का मतलब क्या होता है, बोली, ठीक है। उसकावे बाइन कर बोली हो जाएगा ना, उसकाने वाला बात कर रहा है वो, बाइन का मतलब बोली। ढेसा ढेसी छोड़ कविता कई अंतरा में पूरल है। अरे तो अंतरा उंतरा आ गया, कई है ऑप्शन 7 है, 5 है, 3 है, 10 है, 27, 26, 27 का ए 7 है। ठीक है, अंतरा कैगो 7 अंतरा में कंप्लीट है। ढेसा ढेसी छोड़ कविता कवि पारसनाथ महतो कहाँ है, 20 इसी का। मुकाम ले पहुंचे, ठीक है। कै गो है, 7 गो है। ढेसा ढेसी छोड़ कविता पारसनाथ महतो कहाँ का है ये, हथवाल और मांझी का। आयर कोड़वा मूसा के मुहारे परतो, एकर में कौन भाव नुकाइल है। संकल्प के तोरे वाला विचार के मारे, मंजिले डहरे बाधा बनवैया सभीन के। ए भी दुयो हो जाएगा, ठीक है। चेत 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 एखने चेत, कवि जी केकरा चेतेल कहो थिन, जकर लैच के लूटल जा रहा है, जकरा भटियाइल रहेक है।
कोरही सबके या ई सभे के। इसमें कौन हो जाएगा? जेकर लैच के लूटे जा रहा है। कवि जी अचंगा चढ़े ले की करे कहो हथिन। एक मुसुद चाल चले, धुकुर पुकुर नाय, गाढ़ा ढोढ़ा डेगेल, ये सब है। मतलब ये सब चीज़ को पार करने के लिए बोल रहे हैं। धुकुर पुकुर नाय, एक मुँह चाल, ये सब हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक है। मतलब कंटिन्यू चलने की बात कर रहे हैं, डरने की बात नहीं कर रहे हैं, और जो भी बाधा आएगा उसको पार करने के लिए बोल रहे हैं। हिटेंगट हव पाकल फोन केर की भाव है। मंजिल के पावे आगू सरके पाकल फोर तोरिक, ये सब है। हिटेंगे हव पाकल फोर केर की भाव है। मैं इसमें मंजिल पाने की बात कर रहा है। ठीक है। पारसनाथ महतो कौन कॉलेज प्रचार हला? एएस कॉलेज रांची, आरटीसी कॉलेज और मांझी। ये आरटीसी और मांझी के प्राचार्य थे। उसकावे बाइन घर आर लेबदावे काइन कर ले पारसनाथ महतो जी की प्रेरणा दे हथिन। लेबदावे उसकावे कर्मठता के ईसा भे के, ये कर्मठता के उदाहरण दे रही है। ठीक है। तैनको नाय रह मन मरु कोड़े हतो किरी बुरु, ई पंगैत के की भाव है। कवि जी उमंग भैर के संघर्ष करे कहो थिन, कवि जी पहाड़ कोड़े कहो थिन, ये भी दुइयो एकर में कौन होना है? इस संघर्ष के बारे में बोल रहे हैं। खोजे नखो तोके गुरु केर की भाव है। खोजे नखो तोके गुरु केर की भाव है। मंजिल पावे के लेल कोनो डहर बतवैयक दरकार नखे, गुरु के दरकार नखे, बिन खोजले गुरु नाय मिले है, यही सब है। खोजे नखो तोरे गुरु केर की भाव है। मंजिल पावे के लिए कोनो डहर बतवैयक दरकार नखे। ठीक है, इसका मतलब यही। पारसनाथ महतो जी, पारसनाथ महतो जी बापे के नाम की लागे? झुबा महतो। खाए खो पाकल तो गिराहे परतो, हाथे लेबदा घेरे पारतो, ढेका पखन लेहे पारतो, ई पंगैत कौन कविता के लागे? मेढ़र मानुष के। ढेसा ढेसी छोड़। तैनको रह नाय मन मरु, खोजे नखो तो के गुरु, कोड़े हतो किरी बुरु, एखने कर तोय काम कर काम शुरू, ई पंगैत कौन कविता के लागे? ढेसा ढेसी छोड़। पारसनाथ महतो जी बापे के नाम की है के? बापे के रे, बाप लिख दिया ही। ये क्वेश्चन है, गलत है। एक प्रकाशन किए थे पत्रिका का, करील पत्रिका का, वही वहाँ पे यही है, करील ही होगा। पारसनाथ महतो जी पत्रिका पत्रिका के नाम की रहे। करील पत्रिका। ठीक है, करी पारसनाथ से और मांझी से होता है, और BN ओहदार भी इससे जुड़े हुए हैं। मातृभाषा कौन की? मातृभाषा ये शिवनाथ श्रीनिवास पानुरी। ठीक है। तितकी कौन? सबसे पहला बार तितकी विश्वनाथ दसोंदीराज। मातृभाषा श्रीनिवास पानुरी। करील पत्रिका पारसनाथ महतो। लुवाठी नहीं बता, ये क्या नाम है इनका? आकाश खुटी। हाँ, आकाश खुटी को गिरधारी नहीं, ये आकाश खुटी गिरधारी गोस्वामी, आकाश खुटी। हाँ, लुवाठी पत्रिका के संपादक हैं वो। हाँ, ठीक है।
ख़त्म। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे गीत, ये वो वाला गीत सर, शिष्ट गीत। ठीक है, मांदर बाजे बांसुरी बाजे। ठीक, कल शिष्ट गीत होगा।